नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तलाक संबंध विच्छेद एक बहुत विकराल रूप धारण कर रहा है और इसीलिए आज हमारे देश में कम से कम 70 लाख जोड़े ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। दोनों परिवार चाहते हैं कि एक दूसरे से अलग हो जाएं, लेकिन हो नहीं पाते और ऐसे में उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के जो कोर्ट कचहरी हैं, जो न्यायालय हैं, उनमें कम से कम 25 लाख से ज़्यादा मुकदमे तलाक के, डाइवोर्स के चल रहे हैं और इससे कम से कम 2.5 गुना जो केसेस हैं वो व्यक्तिगत रूप से सामाजिक स्तर पर एक दूसरे से संबंध तोड़ने के लिए प्रतीक्षा में है। ये एक विकट समस्या है, लेकिन क्योंकि जब समस्या फंसती है, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, अलग हो नहीं पाते, बरसों तक मुकदमेबाजी चलती रहती है, मीटिंग पर मीटिंग होती रहती है, लेकिन एक दूसरे से अलग होने में सफलता नहीं मिलती तो विवशता बढ़ जाती है। दोनों परिवार इसमें बहुत उत्तेजित हो जाते हैं। उत्तेजित होना लाजमी है क्योंकि उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ने के साथ बच्चे की या अपने जीवन की जो चिंताएं सताने लगती हैं और देखने में आया है कि कम से कम हमारे संप्रदाय में, हमारे जो पद्धति है, उस पद्धति में वैसे ही विवाह की उम्र निरंतर बढ़ती जा रही है। जो बच्चे पढ़ लिखते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, जो अच्छे व्यवसाय का प्रयासरत रहते हैं, उनकी उम्र तो वैसे ही 35 से ऊपर पहुंच जाती है। 35 के बाद विवाह टिके ना, क्योंकि विवाह की संभावनाएं निरंतर क्षीण होती जा रही हैं और इसीलिए बहुत सारे केसेस में देखने में आया है कि विवाह के 1-2 महीने के बाद ही पति पत्नी के अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं। वो एक दूसरे से अलग होने के प्रयास में जुट जाते हैं और इसके लिए कई तरह के मुकदमाबाजी होती हैं, कई तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, झूठे एलिगेशन लगते हैं और इस अलग होने की प्रक्रिया, अलग तो होना चाहते हैं लेकिन फिर बरसों लग जाते हैं। कभी कभी तो इस प्रयास में 15 से 20 साल का समय लग जाता है। 15 से 20 साल आप 35 साल में जोड़ दीजिए तो 45 से ऊपर पहुंच जाता है। 50 साल तो आंकड़ा हो ही गया और 50 के बाद दूसरा विवाह करके उनको मिलेगा क्या। इसलिए बहुत लोग उत्सुक रहते हैं कि शीघ्र तलाक की संभावना बन जाए, इसलिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, कई तरह के तंत्र मंत्र कराते हैं, मन्नतें मांगते हैं, स्थान भटकते रहते हैं, ज्योतिष की मदद भी लेते हैं, कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं भी कराते हैं, लेकिन फिर भी प्रयासरत नहीं रहते, फिर भी अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि ये केस निरंतर चलता रहता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे ज्योतिष के किसी भी प्रारूप में, क्योंकि ज्योतिष प्राचीन समय से चले आ रहा है और हमारी जीवन पद्धति में कभी संबंध विच्छेद की संभावना कभी रही नहीं। मन मुटाव रहे, एक दूसरे से मन नहीं मिले, लेकिन फिर भी रिश्ते चलते रहे और वही रिश्ते फिर बाद में अच्छे रूप में परिवर्तित भी हो गए। कई जन्मों तक हमारे यहाँ एक प्रथा है कि 7 जन्म तक वैवाहिक बंधन रहता है और इसलिए हमारे यहाँ कभी भी संबंधों को विच्छेद करने के प्रयास नहीं हुए। अब पिछले 30-40 सालों में क्योंकि हमारे यहाँ तलाक या डाइवोर्स के केसेस बढ़ने लगे तो ज्योतिषियों ने भी कुछ ऐसे प्राविधान बना लिए जिससे कि संबंध विच्छेद हो सके। लेकिन मैं यहाँ 2 चीज़ बताना चाहूँगा और वो 2 महत्वपूर्ण हैं कि विवाह से पहले हम कुंडली मिलान, परिवारों के ऐतिहासिक और उनकी सामाजिक मूल्यों का अवलोकन करते हैं। हम उनके विचार, उनके सामाजिक स्तर, उनकी भावनाओं को और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान रखते हैं, तभी हम विवाह करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे में बहुत लोग मेरे पास भी आते हैं, हजारों लोग आते हैं और वो मुझसे सिर्फ एक बात का इच्छा रखते हैं कि मैं कुंडली मिलान करके बताऊं कि उनके विवाह की कितनी अच्छी संभावना है, कितनी अच्छी भविष्य की संभावना है। तो कई बार देखने में आता है कि उनकी कुंडली मिलान में गुण तो मिल जाते हैं, लेकिन कुंडलिनी की जो स्थिति होती है उसमें गृहस्थ जीवन के पर्याप्त सुख नहीं होते। ऐसे में उनको समझाया जाता है कि अभी इस संबंध को ना करें, दूसरा देखें, या फिर आप यदि निश्चय कर ही बैठे हैं तो उससे पहले कुछ उपाय कर लें, क्योंकि लाल किताब में विवाह से पहले भी कई तरह के उपाय करने की निर्देश दिए गए हैं। विवाह के दौरान भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं कि विवाह के समय कई
उपाय करने से गृहस्थ जीवन सुखद चलता रहता है, उनको गृहस्थ जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। संतान उत्पत्ति में, गृहस्थ जीवन में, आर्थिक स्थिति में, व्यापार में, किसी भी रूप में उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन तब इन बातों को कोई ध्यान नहीं देता। फिर जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद जब कटुता और तलाक की स्थिति बनती है, तब वो उससे तत्काल छुटकारा पाने के लिए या संबंधों को मधुर बनाने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं। इस दरमियान वो बड़े बड़े यज्ञ करा लेते हैं, बहुत कुछ कराते हैं, बहुत तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी समस्या का निराकरण नहीं होता। क्योंकि ज्योतिष में इसके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रकाश डाला नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रचलन नहीं था। लेकिन यदि ऐसे में यदि आप तलाक को लेकर परेशान हैं और वर्षों आपको तलाक से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, कुछ बातों को अपने दिमाग में ला सकते हैं, जिससे कि तलाक की संभावना निश्चित रूप से सहजता से दूर हो जाएगी। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, आपसे मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा। अनुरोध मेरा यही है कि यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं और अब तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो कुछ भी मैं जानकारी देता हूँ आप तक पहुँच सके और आपको या आपके किसी निकट में कोई जान पहचान वाला है और ऐसी मुसीबत से फंसा हुआ है, तो उससे उसको कुछ लाभ हो सके। तो मैं अब थोड़ा सा इसको प्रसंग को बढ़ाऊंगा कि जो लोग शीघ्र तलाक की संभावना देख रहे हैं, तो उनको कुछ छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ विशेष उपाय भी हैं, क्योंकि लाल किताब के उपाय वर्षफल के अनुसार चलते हैं, और वर्षफल के अनुसार यदि उपाय करेंगे तो उनका आपको तत्काल प्रभाव मिल जाता है, तत्काल परिणाम भी मिल जाता है। जैसे आप बीमार नहीं है, दवाई खाएंगे तो दवाई आपको बीमारी से रोकेगी नहीं, उल्टा वो नुकसान करेगी। हाँ, बीमारी की अवस्था में दवाई का सेवन करेंगे तो तत्काल उसका लाभ मिलता है। इसीलिए जब वर्षफल के अनुसार ग्रह हमारे विभिन्न घरों में स्थापित होते हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे होते हैं, और तब हम उनके अनुकूल कोई उपाय करते हैं, उनके अनुकूल कोई पूजा अर्चना करते हैं, किसी उपाय का प्रयोग करते हैं, तो उसका तत्काल प्रभाव होता है। वो समय निकल जाए, वर्षफल में ग्रह की स्थिति बदल जाए और फिर आप उसी उपाय को करते हैं, तो निश्चित रूप से उस उपाय का जो महत्व है, उस उपाय की जो फल की प्राप्ति है, वो बहुत कम रह जाती है। तो पहले तो एक बात को ध्यान दें, लाल किताब में वर्षफल के अनुसार उपयुक्त उपाय करने की प्रेरणा दी गई है, यानी कि कभी भी कुछ कर लें। और लाल किताब में किसी भी पद्धति में समय का बहुत महत्व है। तो आप यदि कोई भी उपाय करते हैं तो उस बात का पहले ध्यान दे दें कि वो उपाय अभी कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा, कि तत्काल उसका परिणाम मिलेगा कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लाल किताब में या हमारी परंपरा में है कि विवाह के समय हम लड़की को उपहार स्वरूप या फिर दाज के रूप में, दहेज के रूप में बहुत कुछ देते हैं। इसमें सोने चांदी की तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हम लड़के को सोने का चैन देते हैं, अंगूठी देते हैं और भी दूसरी चीज़ें देते हैं, लड़की को भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो तत्काल यदि आप एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो उन चीज़ों को उतार के रख दें या उनको एक दूसरे को वापस कर दें। यदि आपने सोने की अंगूठी पहनी है, यदि आपने ससुराल से पाई हुई चांदी का उपयोग कर रहे हैं या उसको संभाल के रखा है, तो तत्काल उसको वापस कर दें। जब तक इनको आप वापस नहीं करेंगे तब तक आपको तत्काल तलाक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये आपके तलाक में विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं। ससुराल से मिले कई तरह के बर्तन, वो भी तलाक ना मिलने में विघ्न बाधाएं खड़ी करते हैं, क्योंकि तलाक को लंबा खींचने का कार्य शनि करते हैं। तलाक की संभावना बढ़ाने का प्रयास या उलझने डालने का प्रयास राहु करते हैं, और मंगल उत्सुकता देता है, तीव्रता देता है, और उसमें कई तरह की गलतियां हो जाती हैं और इसीलिए मामले लटक जाते हैं। तो हमें उपयुक्त इन ग्रहों के उपाय करने चाहिए, उपयुक्त समय पर करने चाहिए। और यदि करेंगे तो यदि आपका तलाक लेने का मन बन ही गया है और आपने ऐसे केस कर ही दिए हैं, आप इस प्रसंग पर आगे बढ़ ही गए हैं, तो ऐसे उपायों से निश्चित रूप से आपको इनसे बाहर आने में मदद मिलेगी। जैसे कि यदि आप पति पत्नी से अलग होना चाह रहे हैं तो कभी भी नीले काले वस्त्र मत पहने,
घर में भी नीले काले कपड़ों से दूर रहें, क्योंकि आप नीले काले कपड़े पहनेंगे तो शनि राहु की प्रबलता बढ़ जाएगी, उलझनें बढ़ जाएंगी, आपके मामले लंबे खिंच जाएंगे। शनि आपके मामले को लंबा खींचता रहता है। इसलिए शनि की इस नीचता को, इस दीर्घगामी परिणाम को समाप्त करने के लिए आपको शनि से संबंधित कुछ उपायों की मदद भी लेनी चाहिए। इसमें उपाय अलग अलग वर्ष फल के अनुसार में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि यदि शनि की अशुभता को दूर करना चाहते हैं, शीघ्र परिणाम चाहते हैं, तो शनि से संबंधित कुछ वस्तु हैं, जैसे कि बादाम हैं, छुआरे हैं, नारियल है, या लोहे की चिमटा है, तवा है, बाल्टी है, काले वस्त्र हैं, उड़द है, सरसों का तेल है, सरसों है, इन सबको आपको अपने से अलग करना चाहिए, इनकी दान देना चाहिए। लेकिन दान साधु को नहीं देना चाहिए, मंदिर में भी नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर में देंगे, साधु को देंगे तो आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि लाल किताब कहती है कि ऐसे में हमें शनि की अशुभता को समाप्त करना है, हमने शनि की अशुभता को रोकना है। तो ऐसे में ऐसी चीज़ों को या तो सुनसान या वीरान जमीन पे या वीरान जंगल में छोड़ें या जल प्रभावित कर दें। आप ऐसा निरंतर हर शनिवार कर सकते हैं। और शनि के दिन आप सरसों या शराब आप किसी जल स्रोत में छोड़ सकते हैं, प्रभावित करते हैं। ये उपयुक्त उपाय है ताकि आपको तलाक से शीघ्र निपटारा मिल सके। इसी तरह यदि आप राहु के चंगुल से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि राहु आपके या दूसरे पक्ष के दिमाग को खराब रखता है और इस मामले को उलझाए रखता है, तो राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। राहु से संबंधित उपायों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि तलाक को उलझाने का कार्य राहु रखते हैं, शनि लंबा खींचते हैं, मंगल तलाक की शुरुआत करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, उग्रता दिखाते हैं, और उग्रता में आप कुछ और उल्टा सीधा कर लेते हैं, इसलिए मामला और उलझ जाता है। तो आपको राहु और मंगल की अशुभता को, उलझन को समाप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। इसके लिए राहु संबंधी उपाय करने के लिए आप नारियल बहा सकते हैं, नारियल के साथ में शनि का संयोग करा सकते हैं। तो आप बादाम रख सकते हैं, उड़द की दाल रख सकते हैं, काला वस्त्र रख सकते हैं, छुआरे रख सकते हैं, और इनको या तो जल प्रवाह करें या सुनसान वीरान जगह पर इसको दबा दें, गाड़ दें या वहाँ छोड़ दें। इनको मंदिर में नहीं चढ़ाना। आप वीराने में लोहे का बर्तन छोड़ सकते हैं, बाल्टी छोड़ सकते हैं। शमशान भूमि में आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो शमशान भूमि में आप लोहे का लेंटर डलवा सकते हैं, सरिया दे सकते हैं, या लोहे की शीट बनवा सकते हैं उनके। इसी तरह आपको मंगल की उग्रता को शांत करना है, क्योंकि मंगल की उग्रता शांत होगी तो आपके विचार भी सौम्य बनेंगे, उनके विचार भी सकारात्मक बनेंगे, तो तत्काल एक दूसरे से अलग हो पाएंगे। तो इसके लिए आपको चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए। और निश्चित रूप से आप मान लीजिए इस बात को, यदि आपने 100 साल की चांदी को संभाल के रखा हुआ है, आप स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं, तो आपको तलाक से शीघ्र निजात मिलने वाली नहीं है। तो तत्क्षण उसको आप वापस कर दीजिए, उसको अपने अलमारी से, अपने यहाँ और चीज़ें रखी उसे अलग कर दीजिए, अपने शरीर से भी अलग कर दीजिए। लाल किताब में कई ऐसे विशेष प्रभावशाली उपाय भी बताए गए हैं जिससे तत्क्षण हम ऐसी समस्या से बाहर आ सकते हैं। लेकिन ये उपाय वर्ष फल के अनुसार किए जाते हैं, और इनकी चर्चा भी मैं करूँगा, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यदि आप अपने तलाक से बहुत बेसब्र हो गए, तत्काल उसे दूर होना चाहते हैं, तो छोटी छोटी बातें मैंने बताई, उन पर ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से आपको शीघ्र तलाक से बाहर आने में मदद मिलेगी। और यदि आपको